जैसे कि मेरे बीच के साथी ने बच्चों को माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी को अपने शब्दों में बयान किया, अब मैं सकिम से एक व्यक्ति से माननीय अध्यक्ष अनुमति से मुझे दिए गए विषय माँ बाप का बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को आप सम्मानित लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह लोगों के अंतरात्मा को जगाने वाला विषय है। मैं विस्तार से नहीं समझा सकता, लेकिन मैं जरूर सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा वे अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी धार्मिक किताबों का ज्ञान सही रूप से जरूर दें, क्योंकि आप चाहे जितना अपने बच्चों को शिक्षित व कर्मठ बना दे, लेकिन माँ बाप बच्चों के प्रति और बच्चे माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं जानेंगे तो आप अपना जीवन यापन चिंता मुक्त वातावरण में नहीं कर सकते। मान्यवर, जैसे बच्चों का फर्ज है कि अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखे और जीवन में भूल कर भी ना सताए, ठीक उसी तरह हदीस के वाणी में क्या है, माँ बाप का भी फर्ज है कि अपने बच्चों को परेशान ना करे। अगर माँ बाप अपने बच्चों को परेशान करता है तो और भी गुनाह के हकदार होंगे। जिस तरह खाली दिमाग साथी सुहाना ने कही कि माँ बाप अपने बेटे से अपने परिवार से जुदा करने का सबसे बड़ा कारण बहुएं होती हैं। इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं खुद माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। खासकर शादी से पहले माँ का बेटे पर प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन शादी का उपरांत वो प्रभाव घटने लगता है। माँ को लगता है कि बेटा हमसे दूर जा रहा है या फिर उनसे छीना जा रहा है। इसके लिए बहू ही जिम्मेदार है और उस कारण वो अपनी बहू पर खींचने लगती है। लेकिन यहाँ लेडीज कैंपस पर मौजूद सभी माओं से मैं कहना चाहूंगा जो हमें सुन रहे हैं कि आपको भी अपने दिन याद करने चाहिए जब आप कभी किसी घर की बहू बनकर आई थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मान्यवर, इन चीजों को कम से कम शब्दों में कहा जाए तो माँ बाप इस बात से डर जाते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं या फिर उनको उनसे छीना जा रहा है। और ये उचित भी है कि बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं, उनका आखिरी जायदाद होते हैं। आप सिर्फ इतना सोच कर देखिए कि आपका आखिरी जायदाद आपसे कोई छीनेगा तो आपको कैसा लगेगा, सोच कर सिहर जाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माँ बाप का बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, उनका बचपना वापस आने लगता है, बात बात पर जिद करने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। बुढ़ापे के कारण लोगों के साथ उठना बैठना कम हो जाता है। हम मनुष्य की आदत है जब तक अपनी दिल की बात, दिल की पीड़ा विश्वासी लोगों के साथ साझा न करे, दिल को सुकून नहीं आता और उस वक्त माँ बाप को विश्वासी व्यक्ति मिल नहीं पाता और उस वक्त बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी दुनियादारी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सभी बेटों से कि आप जिंदगी में कितने भी व्यस्त हो जाओ, लेकिन एक समय निकाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठो और उनकी पीड़ा सुनो, अन्यथा माँ बाप अपनी पीड़ा न सुनाने की स्थिति में वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते हो तो याद करो उस दिन को जब आपके माँ बाप जिंदगी की भागदौड़ में परेशान होते थे, लेकिन कोई ना कोई समय निकाल कर आपके साथ जरूर बैठते थे और आपसे राय शुमारी क्या करते थे। आपके नेक बातों का या तो जवाब देते थे या फिर हंसकर टाल देते थे। आज उन्हीं बातों को लेकर आप अपने माँ बाप को डांट दिया करते हो। एक बात याद रखो, अपने माँ बाप को दिल से वफादारी इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इंच बराबर जन्नत में जगह नसीब ना होगी। अगर माँ बाप आपको परेशानी तंग क्या करता है तो उसका फैसला बातों को आंगन से बाहर ना लाकर घर के सभी लोग मिल बैठकर अपने माँ बाप को समझाने का प्रयास करो, अन्यथा उन्हीं पर छोड़ दो। माँ बाप का बच्चों को फैसला करने का कोई हक नहीं। मैं माँ और बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपने माँ बाप अपने सास ससुर को सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने जन्म देने वाली माँ का दर्जा देकर देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।